नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी लांछन। अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदयों के भीतर घुस सकतीं, तो ऐसे बहुत कम स्त्री पुरुष होंगे जो उसके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते। महिला आश्रम की जुगनूबाई के विषय में लोगों की धारणा कुछ ऐसी ही हो गई थी। वह बेपढ़ी लिखी, गरीब, बूढ़ी औरत थी, देखने में बड़ी सरल, बड़ी हंसमुख, लेकिन जैसे किसी चतुर प्रूफरीडर की निगाह गलतियों ही पर जा पड़ती है, उसी तरह उसकी आंखें भी बुराइयों ही पर पहुंच जाती थी। शहर में ऐसी कोई महिला न थी जिसके विषय में दो चार लुकी छिपी बातें उसे न मालूम हों। उसका ठिगना स्थूल शरीर, सिर के खिचड़ी बाल, गोल मुंह, फूले फूले गाल, छोटी छोटी आंखें उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर पर्दासा डाले रहती थी। लेकिन जब वह किसी की कुत्सा करने लगती तो उसकी आकृति कठोर हो जाती, आंखें फैल जाती और कंठस्वर कर्कश हो जाता। उसकी चाल में बिल्लियों का सा संयम था। दबे पांव धीरे धीरे चलती, पर शिकार की आहट पाते ही जस्त मारने को तैयार हो जाती थी। उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा ठल करना, पर महिलाएं उसकी सूरत से कांपती थीं। उसका आतंक था कि ज्यों ही वह कमरे में कदम रखती, ओठों पर खेलती हुई हंसी जैसे रो पड़ती थी। चहकने वाली आवाजें जैसे बुझ जाती थीं, मानो उनके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आते हों। पिछले रहस्य कौन है जो अपने अतीत को किसी भयंकर जंतु के समान कटघरों में बंद करके न रखना चाहता हो। धनियों को चोरों के भय से निद्रा नहीं आती, मानियों को उसी भांति मान की रक्षा करनी पड़ती है। वह जंतु जो पहले कीट के समान अल्पाकार रहा होगा, दिनों के साथ दीर्घ और सबल होता जाता है, यहाँ तक हम उसकी याद ही से काँप उठते हैं। और अपने ही कारनामों की बात होती तो अधिकांश देवियाँ जुगनू को दुत्कारती, पर यहाँ तो मैके और ससुराल, ननियाल, ददियाल, फुफियाल और मौसियाल चारों ओर की रक्षा करनी थी, और जिस किले में इतने द्वार हों उसकी रक्षा कौन कर सकता है। वहाँ तो हमला करने वाले के सामने मस्तक झुकाने में ही कुशल है। जुगनू के दिल में हजारों मुर्दे गड़े पड़े थे और वह जरूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ दिया करती थी। जहाँ किसी महिला ने दून की ली या शान दिखाई, वहाँ जुगनू की त्योरियां बदली। उसकी एक कड़ी निगाह अच्छे अच्छे को दहला देती थी, मगर ये बात न थी कि स्त्रियां उससे घृणा करती हों। नहीं, सभी बड़े चाव से उससे मिलती और उसका आदर सत्कार करती। अपने पड़ोसियों की निंदा सनातन से मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय रही है, और जुगनू के पास इसका काफी सामान था। नगर में इंदुमती महिला पाठशाला नाम का एक लड़कियों का हाई स्कूल था। हाल में मिस खुर्शेद उसकी हेड मिस्ट्रेस होकर आई थी। शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब न था। मिस खुर्शेद एक दिन आश्रम में आईं। ऐसी ऊंचे दर्जे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी न थी। उनकी बड़ी आवभगत हुई। पहले ही दिन मालूम हो गया, मिस खुर्शेद के आने से आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा। कुछ इस तरह दिल खोलकर हरेक से मिली, कुछ ऐसी दिलचस्प बातें की कि सभी देवियां मुग्ध हो गई। गाने में चतुर थी, व्याख्यान भी खूब देती थी, और अभिनय कला में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुण संपन्न देवी का आना आश्रम का सौभाग्य था। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गाल, मद भरी आंखें, नए फैशन के कटे हुए केश, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ। मादकता की इससे अच्छी प्रतिमा न बन सकती थी। चलते समय मिस खुर्शेद ने मिसेस टंडन को, जो आश्रम की प्रधान थीं, एकांत में बुलाकर पूछा, वो बुगिया कौन है? जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुर्शेद को अन्वेषण की आंखों से देख चुकी थी, मानो कोई शहसवार किसी नई घोड़ी को देख रहा हो। मिसेस टंडन ने मुस्कराकर कहा, यहाँ ऊपर का काम करने के लिए नौकर है, कोई काम हो तो बुलाऊं? मिस खुर्शेद ने धन्यवाद देकर कहा, जी नहीं, कोई विशेष काम नहीं है। मुझे चालबाज मालूम होती है, ये भी देख रही हूँ कि वो सेविका नहीं स्वामिनी है। मिसेस टंडन तो जुगनू से जली बैठी ही थीं। इनके वैधव्य को लांछित करने के लिए
वो उन्हें सदा सोहागिन कहा करती थी। मिस खुर्शीद से उसकी जितनी बुराई हो सकी वह की और उससे सचेत रहने का आदेश दिया। मिस खुर्शीद ने गंभीर होकर कहा, तब तो भयंकर स्त्री है, तभी सब देवियाँ इससे कांपती है। आप इसे निकाल क्यों नहीं देती? ऐसी चुड़ैल को एक दिन न रखना चाहिए। मिसेस टंडन ने अपनी मजबूरी बताई, निकाल कैसे दूं? जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। हमारा भाग्य उसकी मुट्ठी में है। आपको 2-4 दिन में उसके जौहर खुलेंगे। मैं तो डरती हूँ, कहीं आप भी उसके पंजे में न फंस जाएं। उसके सामने भूलकर भी किसी पुरुष से बातें न कीजिएगा। इसके गोयंदे न जाने कहाँ लगे हुए हैं। नौकर से मिलकर भेद ये ले, डाकिये से मिलकर चिट्ठियाँ ये देखे, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल ये पूछे। इस रांड को खुफिया पुलिस में जाना चाहिए था। यहाँ न जाने क्यों आ मरी। मिस खुर्शीद चिंतित हो गईं, मानो इस समस्या को हल करने की फिक्र में हों। एक क्षण बाद बोली, अच्छा मैं इसे ठीक करूंगी। अगर न निकाल दूं तो कहना। मिसेस टंडन निकाल देने ही से क्या होगा? उसकी जबान तो न बंद होगी। तब तो वह और भी निडर होकर कीचड़ फेंकेगी। मिस खुर्शीद ने निश्चिंत स्वर में कहा, मैं उसकी जबान भी बंद कर दूंगी बहन। आप देख लीजिएगा। टके की औरत यहाँ बादशाहत कर रही है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो चली गई तो मिसेस टंडन ने जुगनू को बुलाकर कहा, इस नई मिस साहब को देख। यहाँ प्रिंसिपल है। जुगनू ने द्वेष भरे हुए स्वर में कहा, आप देखें, मैं ऐसी सैकड़ों छोकरियां देख चुकी हूँ। आंखों का पानी जैसे मर गया हो। मिसेस टंडन धीरे से बोली, तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगी। उनसे डरती रहना। कह गई है, मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी। मैंने सोचा तुम्हें चेता दूं, ऐसा न हो उसके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें कह बैठो। जुगनू ने मानो तलवार खींचकर कहा, मुझे चेताने का काम नहीं, उन्हें चेता दीजिएगा। यहाँ का आना न बंद कर दूं तो अपने बाप की नहीं। वो घूमकर दुनिया देख आई हैं तो यहाँ घर बैठे दुनिया देख चुकी हूँ। मिसेस टंडन ने पीठ ठोंकी, मैंने समझा दिया भाई, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जुगनू आप चुपचाप देखती जाइए, कैसा तिगनी का नाच नचाती हूँ। इसने अब तक ब्याह क्यों नहीं किया? उम्र तो 30 के लगभग होगी। मिसेस टंडन ने रद्दा जमाया कहती है, मैं शादी करना ही नहीं चाहती। किसी पुरुष के हाथ क्यों अपनी आज़ादी बेचूं? जुगनू ने आंखें नचाकर कहा, कोई पूछता ही न होगा। ऐसी बहुत सी क्वारियां देख चुकी हूँ। 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, और कई लौंडियां आ गईं और बात का सिलसिला बंद हो गया। दूसरे दिन सबेरे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर पहुंची। मिस खुर्शीद हवा खाने गई हुई थी। खानसामा ने पूछा, कहाँ से आती हो? जुगनू यहीं रहती हूँ बेटा। मेम साहब कहाँ से आई है? तुम तो इनके पुराने नौकर होंगे। खानसामा नागपुर से आई है। मेरा घर भी वहीं है। 10 साल से इनके साथ हूँ। जुगनू किसी ऊंचे खानदान की होंगी? वह तो रंगढंग से ही मालूम होता है। खानसामा खानदान तो कुछ ऐसा ऊंचा नहीं। हाँ, तकदीर की अच्छी है। इनकी माँ अभी तक मिशन में 30 पाती है। ये पढ़ने में तेज थी, वजीफा मिल गया, विलायत चली गई, बस तकदीर खुल गई। अब तो अपनी माँ को बुलाने वाली है, लेकिन वो बुघिया शायद ही आए। ये गिरजे विरजे नहीं जाती, इससे दोनों में पटती नहीं। जुगनू मिजाज की तेज मालूम होती है, खानसामा नहीं। यूं तो बहुत नेक है, गिरजे नहीं जाती। तुम क्या नौकरी की तलाश में हो? करना चाहो तो कर लो, एक आया रखना चाहती है। जुगनू नहीं बेटा, मैं अब क्या नौकरी करूंगी। इस बंगले में पहले जो मेम साहब रहती थी, वह मुझ पर बड़ी निगाह रखती थी। मैंने समझा, चलूं नई मेम साहब को आशीर्वाद दे आऊं। खानसामा ये आशीर्वाद लेने वाली मेम साहब नहीं है, ऐसों से बहुत चिढ़ती है। कोई मंगता आया और उसे डांट बताई। कहती है, बिना काम किए किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है। भला चाहती हो तो चुपके से रह लो। जुगनू तो ये कहो, इनका कोई धर्म क्रम नहीं। फिर भला गरीबों पर क्यों दया करने लगी। जुगनू को अपनी दीवार खड़ी करने के लिए काफी सामान मिल गया। नीच खानदान की है, माँ से नहीं पटती, धर्म से विमुख है।
पहले धावे में इतनी सफलता कुछ कम न थी। चलते चलते खानसामा से इतना और पूछा, इनके साहब क्या करते हैं? खानसामा ने मुस्कुराकर कहा, इनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई। साहब कहाँ से होंगे? जुगनू ने बनावटी आश्चर्य से कहा, अरे अब तक ब्याह ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो दुनिया हंसने लगे। खानसामा अपना अपना रिवाज है, इनके यहाँ तो कितनी ही औरतें उम्र भर ब्याह नहीं करती। जुगनू ने मार्मिक भाव से कहा, ऐसी क्वारियों को मैं बहुत देख चुकी। हमारी बिरादरी में कोई इस्तनो रहे तो थोड़ी थोड़ी हो जाए, मुदा इनके यहाँ जो जी में आवे करो, कोई नहीं पूछता। इतने में मिस खुर्शेदा पहुंची। गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा था। मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहने हुए थी। एक हाथ में छतरी थी, दूसरे में छोटे कुत्ते की जंजीर। प्रभात की शीतल वायु में व्यायाम ने कपोलों को ताजा और सुर्ख कर दिया था। जुगनू ने झुककर सलाम किया, पर उन्होंने उसे देखकर भी न देखा। अंदर जाते ही खानसामा को बुलाकर पूछा, ये औरत क्या करने आई है? खानसामा ने जूते का फीता खोलते हुए कहा, भिखारिन है हुजूर। पर औरत समझदार है। मैंने कहा, यहाँ नौकरी करेगी, तो राजी नहीं हुई। पूछने लगी, इनके साहब क्या करते हैं? जब मैंने बता दिया, तो इसे बड़ा ताज्जुब हुआ और होना ही चाहे। हिंदुओं में तो दुध मुहे बालकों तक का विवाह हो जाता है। खुर्शीद ने जांच की और क्या कहती थी? और तो कोई बात नहीं हुजूर। अच्छा, उसे मेरे पास भेज दो। जुगनू ने ज्यों ही कमरे में कदम रखा, मिस खुर्शीद ने कुर्सी से उठकर स्वागत किया, आइए मान जी। मैं जरा सैर करने चली गई थी। आपके आश्रम में तो सब कुशल है? जुगनू एक कुर्सी का तकिया पकड़कर खड़ी खड़ी बोली, कुशल है मिस साहब। मैंने कहा, आपको आशीर्वाद दे आऊं। मैं आपकी चेरी हूं। जब कोई काम पड़े मुझे याद कीजिएगा। यहाँ अकेले तो हुजूर को अच्छा न लगता होगा। मिस खुर्शीद, मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनंद मिलता है। वो सब मेरी ही लड़कियां हैं। जुगनू ने मातृभाव से सिर हिलाकर कहा, ये ठीक है मिस साहब, पर अपना अपना ही है। दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए कोई क्यों रोए। सहसा एक सुंदर सजीला युवक रेशमी सूट धारण किए जूते चरमर करता हुआ अंदर आया। मिस खुर्शीद ने इस तरह दौड़कर प्रेम से उसका अभिवादन किया, मानो जामे में फूली न समाती हों। जुगनू उसे देखकर कोने में दुबक गई। खुर्शीद ने युवक से गले मिलकर कहा, प्यारे, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। जुगनू से, मान जी, आप जाए फिर कभी आना। ये हमारे परम मित्र विलियम किंग हैं। हम और ये बहुत दिनों तक साथ साथ पढ़े हैं। जुगनू चुपके से निकलकर बाहर आई। खानसामा खड़ा था। पूछा, ये लौंडा कौन है? खानसामा ने सिर हिलाया, मैंने इसे आज ही देखा है। शायद अब क्वार्पन से जी उबा। अच्छा तरहदार जवान है। जुगनू, दोनों इस तरह टूटकर गले मिले हैं कि मैं तो लाज के मारे गड़ गई। ऐसा चुमा चाटी तो जोरूक सब में नहीं होती। दोनों लिपट गए। लौंडा तो मुझे देखकर कुछ झिझकता था, पर तुम्हारी मिस साहब तो जैसे मतवाली हो गई थी। खानसामा ने मानो अमंगल के आभास से कहा, मुझे तो कुछ बेढब मामला नजर आता है। जुगनू तो यहाँ से सीधे मिसेस टंडन के घर पहुंची। इधर मिस खुर्शीद और युवक में बातें होने लगीं। मिस खुर्शीद ने कहकहा मारकर कहा, तुमने अपना पार्ट खूब खेला लीला। बुघिया सचमुच चौंधिया गई। लीला, मैं तो डर रही थी कि कहीं बुघिया भाप न जाए। मिस खुर्शीद, मुझे विश्वास था वो आज जरूर आएगी। मैंने दूर ही से उसे बरामदे में देखा और तुम्हें सूचना दी। आज आश्रम में बड़े मजे रहेंगे। जी चाहता है महिलाओं की कनफुसकियां सुनती। देख लेना, सभी उसकी बातों पर विश्वास करेंगी। लीला, तुम भी तो जानबूझकर दलदल में पाँव रख रही हो। मिस खुर्शीद, मुझे अभिनय में मजा आता है। दिल लगी रहेगी। बुढ़िया ने बड़ा जुल्म कर रखा है। जरा उसे सबक देना चाहती हूँ। कल तुम इसी वक्त इसी ठाट से फिर आ जाना। बुढ़िया कल फिर आएगी। उसके पेट में पानी न हजम होगा। नहीं, ऐसा क्यों? जिस वक्त वह आएगी मैं तुम्हें खबर दूंगी। बस तुम छैला बनी हुई पहुंच जाना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली कहानी तक
शब्दों की दुनिया में डूबे रहे। धन्यवाद।